हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 16 दिसंबर यानी वेंसडे की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो बच्चों ये वर्कशीट क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको क्लास 7 और क्लास 8 की भी वर्कशीट्स की लिंक चाहिए तो वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली अपडेट होती रहती है। तो फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था लेसन फेयर प्ले जुम्मन और अलगू चौधरी के बारे में। तो आज हम उसी के आगे का पार्ट पढ़ेंगे। हमने कहानी पढ़ी थी जो कि आदि थी, उसके आगे का कंटिन्यूएशन हमें आज की वर्कशीट में दिया गया है। उसके पहले कुछ हमें फन फैक्ट दिए हुए हैं। फन फैक्ट यानी एक जानकारी दी हुई है। डू यू नो in a village elderly and wise people are chosen by the local community to settle fights between individuals and villages. This assembly of 5 elders is known as the panchayat. The leader of the panchayat is called मुखिया और सरपंच। तो बच्चों विलेजेस में क्या होता है, ग्रुप बनाया जाता है। जो विलेज के बड़े बूढ़े हैं और जो जानकार लोग हैं, जो वाइज लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, जो सब जानते हैं, उनका ग्रुप बनाया जाता है और पंचायत फॉर्म की जाती है। पंचायत ऐसे ही 5 बड़े लोगों का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम पंचायत कहते हैं। और पंचायत का जो लीडर होता है उसे हम कहते हैं मुखिया या सरपंच। तो ये पंचायत का मेन काम क्या होता है कि विलेज के लोगों में या विलेज के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं या कोई विवाद हो रहा है तो उसको सुलझाने का काम होता है पंचायत का। पंचायत अपना फैसला सुनाती है। तो लेट अस डू अ रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट। तो चलो अब हमने जो अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ा था उसका हम रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ। तो मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी एंड फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस। तो ये जो सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं ये हमें पिछली वाली वर्कशीट से दिए हुए हैं। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, कॉलम ए में आधे सेंटेंसेस है और कॉलम बी में आधे सेंटेंसेस है। तो कॉलम ए और कॉलम बी के सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है और कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया है जुम्मन एंड अलगू। तो अगर हम इसको मैच करेंगे इसके सही सेंटेंस से तो ये हो जाएगा वर गुड फ्रेंड्स, यानी जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स। सेकेंड है जुम्मन्स ओल्ड आंट, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। फिर थर्ड है आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट, यानी कुछ सालों बाद जुम्मन और उसकी फैमिली जो है वो बूढ़ी आंटी से तंग आ गए थे। जुम्मन्स वाइफ ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे, यानी कि जुम्मन की जो वाइफ थी वो जो थोड़ा सा भी खाना जो बूढ़ी आंटी उसकी खाती थी उसको भी वो भला बुरा सुनाती थी। जुम्मन्स आंट swallowed the food with the insults for a few months। तो उनकी आंटी ने कुछ महीनों तक खाने के साथ साथ जो उनकी इंसल्ट होती थी, जो उन्हें बातें सुननी पड़ती थी, वो उन्होंने कुछ दिनों तक सहन किया। तो ये हमें पिछली वर्कशीट में दिया हुआ था। चलिए अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। Let us find out what happens next in the story. One day she spoke to Jumman. My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. My wife knows best how to run the house. Be patient, said Jumman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. तो जुम्मन की जो आंट थी वो जुम्मन से और उसकी वाइफ जो उनको सुनाते थे, ताने देते थे, उनसे वो तंग आ गई थी। तो तंग आकर के उन्होंने एक दिन जुम्मन से कहा कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे दिख रहा है कि मुझे तुम्हारे घर में कोई पसंद नहीं करता, तो तुम क्या करो, मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपना अलग से किचन सेट कर लूं और अलग से खाना बना लूं। तो इस पे जुम्मन कहता है कि मेरी वाइफ सबसे अच्छा जानती है कि घर कैसे चलाते हैं, तो आप शांति से रहो, मेरी वाइफ ही आपका ख्याल रखेगी। और ये जुम्मन ने कैसे कहा, शेमलेसली यानी बेशरम होकर के। तो ये सुन करके उसकी आंट को बहुत गुस्सा आया,
वो उससे बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो इस केस को, इस बात को पंचायत तक लेके जाएगी। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. Some sympathized with her, others laughed at her, and few others advised her to make it up with her nephew and his wife. तो कुछ दिनों तक लोगों ने उसे, जो गांव के जो लोग थे, उनसे बातें करते हुए देखा, उनका हेल्प लेते हुए देखा। तो वो क्या कर रही थी, वो गांव के सभी लोगों से डिस्कस कर रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसे लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो कुछ लोग उनके सिंपैथाइज कर रहे थे, सिंपैथाइज यानी सहानुभूति दिखा रहे थे उनकी तरफ। तो कुछ लोग उन पे हंस रहे थे, कुछ लोग उन्हें ये एडवाइस दे रहे थे कि वो जुम्मन और उसकी वाइफ से समझौता कर ले। ये जो मैं आज का जो पैसेज दिया है, स्टोरी दी है, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के मीनिंग हमें ये वाले कॉलम में दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस सही वर्ड और सही मीनिंग को मैच करके या फाइंड आउट करके यहाँ स्पेस में आपको लिखना है। यहाँ पे आपको मैच नहीं करना है, आपको स्पेस में आंसर्स लिखने हैं। तो अलाउंस है हमारा फर्स्ट वर्ड। अलाउंस का मतलब होता है कुछ रकम, यानी कुछ थोड़े मोड़े पैसे जो हर महीने दिए जाते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा एन अमाउंट ऑफ मनी। फिर है पेशेंट, पेशेंट यानी धैर्य, धैर्य रखना। तो पेशेंट का मीनिंग हो जाएगा टू स्टे काम। शेमलेसली यानी बेशर्मी से। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, यानी कुछ बुरा करके भी बुरा फील नहीं करना। सिंपैथाइज्ड यानी किसी के बारे में सॉरी फील करना, टू फील सॉरी फॉर समवन। तो बच्चों बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आज की ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।